मैं हर दूसरे हफ्ते आ जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ और लोगों की फ्यूल भरवा देता हूँ। पैसे दुआओं को नहीं खरीद सकते, मगर वो जज्बा जो है वो ले सकता है आपकी दुआओं को। और उन चेहरों को मुस्कुराते हुए देखते हुए मैं अब आपको कैसे बताऊं कि अंदर से आपको क्या महसूस हुआ। 500-600 रुपये से किसी की मदद हो रही है, एक हफ्ता उनका और काम चल जाएगा, उसमें मैं शामिल हो गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। अभी जो एक पिक्चर वायरल हुई है उसमें मैं चीज़ें कुछ पढ़ रहा था, तो बहुत से लोग ये समझते थे कि सदका है, ऐसी कोई चीज़ें, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इस जज्बे को उठाने वाले एक सियासी तौर पे मैं बोलूँगा इमरान खान साहब थे। मैं रह तो रहा हूँ 23 साल से बाहर, मगर अब मुझे आना जाना तो मेरा रहा है 5-6 साल से, मगर अब 3 हफ्ते हो गए हैं लगातार यहाँ रहते हुए। आईटी में हूँ मैं, ज़्यादातर मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो ओवरसीज़ हैं, मगर मेरा बेस यहाँ है। मैंने एक वीडियो देखी थी फेसबुक पे, एक रिक्शे वाले जो थे वो रो रहे थे अपनी कमीज़ उठा के कि उनके पास फ्यूल के पैसे नहीं थे। तो जब मैं आ रहा था तो मैंने ये सब कुछ देखा था, तो उससे मेरा थोड़ा वो हुआ लगाव कि यार एटलीस्ट मैं फ्यूल तो भरा सकूँगा लोगों की। तो यही करता हूँ, मैं हर दूसरे हफ्ते आ जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ और लोगों की फ्यूल भरवा देता हूँ, इस उम्मीद से कि लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। इट्स अ सेल्फिश रीज़न। हम लोग मैं अपने लिए कर रहा हूँ। सबसे कीमती असासा जो आप लोगों के पास है वो दुआएँ। तो पैसे दुआओं को नहीं ख़रीद सकते, मगर वो जज्बा जो है वो ले सकता है आपकी दुआओं को। एक मैं वीडियो देख रहा था, अगेन एक आंटी ने कहा कि हज़रत इमाम अली का उनसे पूछा आकर के तबलीग कैसे करूँ, तो उन्होंने कहा कि तबलीग ज़बान और तलवार से नहीं होती, आपके अमल से होती है। तो अमल से कोशिश है कि इन लोगों को जीता जाए, और कोशिश ये है कि लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिले। तरीके से यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो अपने कारोबारों पे जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं। यूजुअली मैं 8-9 बजे ही आता हूँ यहाँ, कि जब लोग छुट्टी होकर आ रहे होते हैं, ताकि वो घर भी पहुँच सकें और उसी से वो अपनी जॉब पे भी आ सकें, ताकि जब वो वहाँ भी जा रहे हो मुझे सवाब मिल रहा हो। तो उस नीयत से मैं फ्यूल का एक वो है कि यार ये लोग नौकरी पे जाएंगे अगले दिन और उससे मुझे भी सवाब मिल रहा हो। एक भाई आए, उन्होंने कहा मेरी 12 बजे के बाद सालगिरह है और 12 बज रहे हैं अभी, तो आपने पहला तोहफ़ा मुझे दिया है। और उन चेहरों को मुस्कुराते हुए देखते हुए मैं अब आपको कैसे बताऊं कि अंदर से आपको क्या महसूस हुई। पैसे ऐसी चीज़ें जो आते जाते रहेंगे, वो चेहरे जो हैं या वो चीज़ याद रहना एक बहुत बड़ी बात। तो वही शुक्रिया मुस्कुरा कर बताया कि उनके क्या मसले मसाइल थे। अब लोगों के घरों में खाने के लिए नहीं है, वो फ्यूल में 100-150 रुपये डाल रहे हैं। तो उस पर अगर आप सोचेंगे, अगर वो 500-600 रुपये से किसी की मदद हो रही है, एक हफ्ता उनका और काम चल जाएगा, उसमें मैं शामिल हो गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। या यूजुअली जो फैमिलीज़ के साथ होते हैं वो फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है मेरी। फिर जो लोग आए हुए होते हैं, अब मैं आई डोंट लाइक टू डिफ्रेंशिएट, कि हर इंसान के अपने मसाइल हैं, मेरे अपने मसाइल हैं, आपके अलग मसाइल होंगे। तो जो भी उस वक्त होता है उसके लिए फ्यूल भरवा कर मैं अपने घर चला आता हूँ। यार एम ये नहीं थी कि इससे कोई चीज़ वायरल हो या फेम आए। कराची या पाकिस्तान के ओवरऑल बेसिस में अगर आप देखें तो इतनी नेगेटिविटी है, इससे थोड़ा सा उम्मीद है कि पॉजिटिविटी पहले, और जो लोग कर सकते हैं वो अपनी तरफ से जितना कर सकें लोगों के लिए। जो आवाम ऑलरेडी पिस चुकी है इस हुकूमत की वजह से, इतनी महंगाई की वजह से, तो अगर अल्लाह ने हमें थोड़ा सा दिया है तो हम अपनी तरफ से कर सकें। अभी जो एक पिक्चर वायरल हुई है उसमें मैं चीज़ें कुछ पढ़ रहा था, तो बहुत से लोग ये समझते थे कि सदका है, ऐसी कोई चीज़ें, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बस एक अच्छाई करने हम लोग जा रहे हैं ताकि और लोग उससे इंस्पिरेशन लें। बहुत से लोग जो आते हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, आप उनको दें जिनको ज़रूरत है। तो हर इंसान को आप नेगेटिवली ना देखें। यहाँ इस आवाम में बहुत मोहब्बत है, बहुत बड़ा दिल है इस आवाम का। अब मैं जब से मैंने यहाँ कंपनी शुरू की है, एक मैसेज जो मैं भेजना चाहूँगा यहाँ के जवानों को, इनको सिर्फ गाइडेंस और मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर आप उनको गाइडेंस दे दें, मैंने जिन बच्चों का इंटरव्यू लिया है, अगर आप उनको सुनेंगे तो आप कहेंगे यार ये इतनी ज़हीन कौम है कि अगर हम उनको प्रॉपर गाइडेंस और चैनल दे दें, ये मुल्क बहुत आगे जा सके। मैं असल में 23 साल से बाहर हूँ, मेरी फैमिली भी बाहर रहती है, मेरे वालिद वालदा भाई बहन सब वहीं हैं। इस जज्बे को उठाने वाले एक सियासी तौर पे मैं बोलूँगा इमरान खान साहब थे। उनका एक कहना कि जब अल्लाह ने आपको पढ़ दिए तो आप क्यों चूंटियों की तरह रेंग रहे हो।
तो उस जज्बा को और उसको सुनकर एक दिल में एक आग जगी है कि आप बाहर कहीं भी रह लें, एट द एंड ऑफ द डे आप पाकिस्तानी हैं। तो आप अपने मुल्क को इतना मजबूत कर दें कि हमारे जो बाहर पाकिस्तानी भी हैं वो आना चाहें, उनको ये खौफ ना हो कि यार वो उसको लूट लेगा। अभी कल को मैं जब ये कर आया हूँ, वो पिक्चर वायरल हुई, तो मेरे अपने घर वाले कह रहे हैं यार ये क्या कर रहे हो, इसमें ये मसला होगा। तो आप अपनी जान का ज़रिया सिर्फ अल्लाह के हाथों में।